हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ प्रीवियस क्वेश्चन बिहार का डिस्कस करेंगे। इसमें 75 क्वेश्चन आप सारा डिस्कस करेंगे और आप लोग को आइडिया मिलेगा कि ये किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और ये सेट नंबर 1 है। ठीक है दोस्त, और वीडियो को अंत तक बन रहेगा, देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जो फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है, तो बिहार से जितने भी प्रैक्टिस सेट जो 75 क्वेश्चन का रहेगा वह डेली आप लोग को सुबह 8 बजे मिले, डेली आपको सुबह 8 बजे मिलेगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए क्वेश्चन में कन्फ्यूज, देखिए यहाँ पर श्री कुमार बनर्जी जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन भी रह चुके हैं और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ये निर्देशक भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो याद रखिए दोनों ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और अभी वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है, तो याद रखिएगा अभी कौन है, तो KS व्यास जो है अभी परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है। अगर हम बात करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, जो कहाँ है, मुंबई में है। अभी इसके अभी चेयरमैन कौन है, तो याद रखिए DAE होमी भाभा जो है अभी चेयरमैन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ, पूछा है कि सतलज नदी का जो है उद्गम कहाँ से है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये चीन से, याद है सतलज नदी का उद्गम स्रोत जो है राकसताल झील जो चीन में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था, ये आपसे पूछा जा रहा, तो बताने इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर आपका 4 हो जाए, यानी 22 जुलाई 1947 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रहे 22 जुलाई 1947 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है कि भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रगान जो है पहली बार ये गाया गया था, तो कहाँ गाया था, याद रखिएगा 1911 में गाया गया था। और कहाँ गया था, तो याद कलकत्ता में ये गाया गया था। ठीक है, कलकत्ता में ये गाया गया था। ठीक है, और इसके गाने का समय कितना है, तो 52 सेकेंड में इसको गाया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में इसको सबसे पहले गाया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, डॉक्टर V कुरियन को जो है भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना, याद रखिए। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है भारत का राष्ट्रीय फल, कुछ ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन अब का क्वेश्चन जो थोड़ा सा इससे लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या होता है आपसे पूछा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। आम सिंपल से क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है, तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है श्री HR भारद्वाज राजपाल हैं। ठीक है, ये पहले का क्वेश्चन है, अभी तो चेंज हो चुका, तो उस वक्त कौन था, तो याद रखिएगा कौन था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका किस राज्य के, तो कर्नाटक के, याद रखिए हंसराज भारद्वाज जो भारतीय राजनीतिक थे जो 2009 में कर्नाटक के राज्यपाल थे, याद रखिएगा। चलिए अगर वही भी अभी हम बात करते हैं कि कर्नाटक का अभी राज्यपाल कौन है, तो थावर चंद गहलोत वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 कहता है कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा, ये हैदराबाद में। कहाँ स्थित है, हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कहता है वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माता हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, तो 10 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। अशोक मृतराज इसका राइट आंसर हो, याद है अशोक मृतराज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि लौ जो लिखा हो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। लौ जो है निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित, याद रखिए टेनिस से संबंधित, याद रखिएगा ये टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है कि 2014 का राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया। देखिए करेंट से क्वेश्चन उस वक्त पूछा गया था, 2013 में पूछा गया था। ठीक है, ये 2011 का ये प्रीवियस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो
यहाँ पर पूछ जाए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का राइट आंसर आपके 3 हो जाएगा, यानी स्कॉटलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है वृंदावन गार्डन स्थित है। पक्का रहा है कि वृंदावन गार्डन जो है ये स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका थ्री कहाँ थी, मैसूर में स्थित है। याद रखिए कहाँ ये, तो ये मैसूर में स्थित है। मैसूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक के आसपास में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है उस राज्य का नाम बताया जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं तो बताना इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाने बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी, आपसे पूछा जा रहा है कौन एक टेनिस खिलाड़ी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देखा जाए तो 15 किस में से कोई, इनमें से कोई जो है टेनिस खिलाड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद इसका राइट आंसर आपका 3 यानी पटना में होती है। याद रखिए पटना में कब हुआ था, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया था, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है दुनिया का नवीनतम देश कौन है। दुनिया का नवीनतम देश कौन है 2011 के अनुसार पूछा गया है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिणी सूडान गणतंत्र राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश यानी राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 यानी बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि सबसे साक्षरता दर किस राज्य का है तो केरल का, याद रखिए केरल का, ठीक है। वही अगर हम बिहार की अगर बात करते हैं बिहार की साक्षरता दर कितना है तो 63.82%, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय नाम था, बताना उस समय राजधानी का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर आपका 3 यानी पाटलिपुत्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पाटलिपुत्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाए बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं, एशियान का सदस्य नहीं आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। बांग्लादेश जो है एशियान का सदस्य नहीं है। अगर इसकी गठन की अगर बात किया जाए कि इसका स्थापना कब हुआ था तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1967 की इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि उस राज्य का नाम बताया जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी भारत यानी राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिनको 1962 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। उनका जन्म कहाँ तो बिहार के सिवान जिला में हुआ था, भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान को अनुपालन में स्थापित किया गया। तो बताने इसका राइट आंसर क्या, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा, चुनाव आयोग इसके राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है किस विभाग के मंत्री थे। इसका राइट आंसर आपका 3 हो, यानी खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन में यहाँ पर 25 कहता है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 25 का राइट आंसर आपका 4 है, न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है, तो छोटा कर दो। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की उल्लेखित
उल्लेखनीय उन्नति की है, तो इसका राइट आंसर आपको बताएं, तो इसका राइट आंसर का पहला हो जाएगा यानी फ्रास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्समाधिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 यानी नीदरलैंड्स का राइट आंसर हो, यानी 27 का राइट आंसर आपका नीदरलैंड हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। आपको बताना है कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है, तो 28 का राइट आंसर आपका 3 यानी गंगूबाई हंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ स्थित, दावोस जो है कहाँ स्थित है, तो 29 का राइट आंसर आपका 3 यानी स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वाल बारकर कप प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी मुक्केबाजी के लिए। याद रखिए 30 का राइट आंसर पे क्या हो जाएगा, मुक्केबाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन नदियों ने किन के बीच में स्थित है, यानी किन दो नदियों के बीच में स्थित है तक्षशिला, जो प्राचीन नगर तो तक्षशिला, तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये सिंधु और झेलम नदी के बीच में, याद रखिए सिंधु और झेलम नदी के बीच में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है, तो 32 का राइट आंसर आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह इसका राइट आंसर हो, याद है सन्यासी विद्रोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, आपसे पूछा है इसमें कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका थिरुवानी कावेरी नदी का उद्गम जो है आंध्र प्रदेश में, ये स्टेटमेंट जो है सत्य नहीं, क्योंकि कावेरी नदी का उद्गम जो है परंपरागत रूप से कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर स्थित कोडागु के ताल कावेरी से हुआ, याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन ने से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर आपको 3 हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू इसके राइट आंसर हो, याद है जवाहरलाल नेहरू इसके राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है, तो 35 का राइट आंसर आपको बताना है, तो 35 का यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 स्वामी विवेकानंद इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है, आपसे पूछा जाता है 36 का राइट आंसर कौन होता है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री इसके राइट आंसर हो जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, खड़गवासला इसका राइट आंसर हो, याद है खड़गवासला जो इसका राइट आंसर हो जाए, 37 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि 1857 के क्रांति में निम्नलिखित में से किस एक मित्र द्वारा धोखा मिला ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मारा गया, तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका तात्या टोपे इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद है तात्या टोपे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका मूल नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडु इसका मूल नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, आपको बताना है किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो आपको बताना है 39 का राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये कोलंबिया केनिया इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा क्या होता है, जो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है, इसका चांस कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है कि राजनीति निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी
कि दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो आपको बताना है 40 का राइट आंसर, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ग्राम पंचायत की स्थापना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित, हड़प्पा सभ्यता जो संबंधित है तो किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर का फर्स्ट हो जाएगा। ये कांस्य युग से संबंधित है, याद रखिए ये कांस्य युग से संबंधित है। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है। भारत और चीन के बीच की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। मैक-मोहन रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए मैक-मोहन रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है चलिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 कहता है कि नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या, ये आपको बताना है कि सबसे पहले कौन हुआ उसके बाद कौन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बांग्लादेश का बनना सबसे पहले हुआ था, तो बांग्लादेश कब बना था, तो 1971 में। इसका मतलब है ये 2 वाला ऑप्शन पहले होगा, तो 2 किस ऑप्शन में, तो यहाँ पर ए और 3 में है, बाकी ये दोनों तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो पोखरण 1 परीक्षण उसके बाद हुआ था, 1971 के बाद हुआ था, ठीक है 1971 के बाद हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर तो पोखरण यानी ये हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 2 के बाद क्या हो जाएगा आपका 4 होगा, ठीक है। तो इस यहाँ देखा है तो 2 के बाद 4, इसमें 4 यहाँ 1 दे रखा था, यहाँ पर सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीधा सा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 कहता है कि मैगी नॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। इससे पहले पूछा गया था भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा गुजरता है, ठीक है। और यहाँ पर दे रहा है कि मैग्नी नॉट रेखा जो है किन देशों के मध्य स्थित है, तो बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर 3 यानी फ्रांस और जर्मनी इसके राइट आंसर हो जाएगा, याद है फ्रांस और जर्मनी इसके राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था, तो आपको बताना है कब भ्रमण किया था, तो इसका राइट आंसर आपका 3 यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में वो भारत आए थे। याद रखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में वह भारत आया था, इसलिए उसको शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार भी ह्वेनसांग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है कि पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। पूर्ण क्रांति का आह्वान जो है किया गया था, तो आपको किसके द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण इसके द्वारा किया गया था, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है। विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम इसके राइट आंसर हो जाएंगे। याद है APJ अब्दुल कलाम इसके राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है कि भाखड़ा नागल बांध जो है ये स्थित है, तो याद है कि सतलज नदी पे किस पे है, तो 48 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध ये सतलज नदी पे है, यानी सतलज नदी पर बना भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित है। जल संग्रह के मामले में यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है, जबकि मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध देश का सबसे बड़ा जलाशय भी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है कि कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी इसमें संग्रहित है, तो बताना इसमें क्या संग्रहित है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि 49 का राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कश्मीर के इतिहास के बारे में क्या है कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में व्याख्यान किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 50 कहता है कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, तो किसके संस्थापक थे ये बताएं, तो याद है कि राइट आंसर को 2 हो जाए। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ से आपको मैथ और साइंस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए आपको मैथ दे रखा है, तो इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे, ठीक है, आप वहाँ से कर लीजिएगा। जहाँ से साइंस हो रहा है हम वहाँ से चले। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 ये आपका साइंस दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू, अभी थोड़ा देर पहले हम साइंस में शाम में जो सेट मिलता है रात को 8 बजे उसमें भी सेट को करवा चुके हैं कि बर्ड फ्लू जो है किस वायरस से होता है, तो H5 और N1, H5 और N1 यानी 52 का राइट आंसर आपका H5N1 का राइट आंसर आपके यहाँ पर ये होगा। उसी तरह से होता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू क्या होता है, H1 होता है
और N1 से होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 का आता है कि मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 का आता है निम्नलिखित में कौन सा भारी पिंड यानी सायंकाल यानी शाम की बात किया जा रहा है, रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है, तो इसका राइट आंसर आपका वेनस हो जाएगा, यानी शुक्र ग्रह जो सबसे चमकीला ग्रह होता है। इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। और सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी अगर पूछेगा यानी ग्रह पूछेगा तो शुक्र ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा, इसी वजह से क्या होता है सबसे ये गर्म होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है कि समुद्रीय शीतल पवनी बहती है, समुद्री शीतल पवनी बहती है, तो बताना इसका राइट आंसर क्या, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। दिन में समुद्र से भूमि की ओर, राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका मैथ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए, कह रहा है कि एक पेंडुलम दोलन करने वाली घड़ी को कहाँ से, पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी, आपसे पूछा घड़ी क्या होगी, सुस्त होगी तेज होगी, पर सही दोनों में से कोई होगा, बाकी नीचे नहीं होगा। आपको बताना है कि सुस्त होगी या तेज होगी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 यानी सुस्त हो जाएगी। याद रखिए क्या हो जाएगा, यानी चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है, 1/6 भाग होता है, 1/6 भाग होता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो जब जी का मान क्या होगा, जी का मान कम होने से, देखिए टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर L/G होता है। जब जी का मान घटेगा, जी का मान जैसे से घटेगा वैसे वैसे टी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, उसके बाद घड़ी क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। तो याद रखिए फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखिएगा, टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट L/ क्या होता है, G होता है, ठीक है। तो इसके घटने से क्या होता है, ये बढ़ जाता है, जिससे घड़ी क्या हो जाता है, सुस्त हो जाता है, याद रखिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है कि जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में, देखिए वायु से कांच का मतलब क्या, विरल से सघन माध्यम, देखिए वायु के विरल माध्यम हो गया, कांच उसके कंपेयर में सघन माध्यम हो गया। जब प्रकाश वायु से कांच में होकर गुजरती है तो कौन सा परिवर्त प्रभावित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो, यानी केवल तरंग दैर्घ्य और वेग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता है एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता था, शेष आधा भाग v2 से करता है, तो उस पिंड का औसत वेग आपसे पूछा है कि उस पिंड का औसत वेग क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी 2v1 v2 बाई क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2, याद रखिए डायरेक्ट ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है कि एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्यों किया, को बताना है क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणुओं की दूरी की परिमाण की कोटि क्या होता है, समान होता है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 62 कहता है कि मनुष्य के नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या है, भी क्वेश्चन बहुत बार करा चुके हैं। तो मनुष्य के नेत्र पे रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या, तो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो वास्तविक का उल्टा, तो राइट आंसर आपके यहाँ 4 हो जाएगा। वास्तविक उल्टा और छोटा भी होता है, याद रखिएगा। किसी भी वस्तु को में कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। और आँख में लाइट जो किससे होकर गुजरता है, तो कॉर्निया से पास करता है। सबसे पहले आँख में कॉर्निया से होकर लाइट अंदर की तरफ जाता है। एक होता है आइरिस रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, आइरिस क्या होता है, ये लाइट सेंसिटिव होता है, जो लाइट को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। तो इसका जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। सेटिंग की दर को त्वरित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है प्राकृतिक गैस में मुख्य अवयव, यानी प्राकृतिक गैस में मेंस क्या पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है। इसका फार्मूला होता है CH4 होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले पानी। करीब करीब 80% के आसपास क्या होता है, मेथेन होता है प्राकृतिक गैस में। चलिए यहाँ देखिए फिर मैथ है, PDF आपको मिल जाएगा, PDF, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग।
चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है। यानी पौधों में जो क्लोरोफिल होता है जिसके कारण पेड़ की पत्तियां क्या होता है, हरा होता है, तो क्लोरोफिल बनाने में कौन से तत्व सहायक होते, तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 यानी मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 69 का राइट आंसर आपका 2 यानी मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट क्या होता है, थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होता है, तो बताना कौन सा वह टेम्परेचर है। ठीक है, तो याद रखिए इसका डायरेक्ट याद रखिए, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये एग्जाम आप लोग देंगे तो आपको आइडिया होगा। याद रखिए -40 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, चलिए रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ, देखिए मैथ को छोड़ रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, आप वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़े और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है निम्न में कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 यानी भारी जल जो है मंदक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, तो D2O होता है। क्या होता है, D2O होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 कहता है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण में अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो याद रखिए ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग कौन सा, तो याद है इसका राइट आंसर का फर्स्ट हो जाएगा एम्फेसेमा जो है एस्बेस्टस के कारण क्या होता है, ये रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन किससे उत्पादित होता है, तो याद रखिए पेनक्रियाज यानी अग्न्याशय के द्वारा क्या होता है, उत्पादित होता है। याद अग्न्याशय में एक लैंगरहैंस की बीटा कोशिका, कौन कोशिका से, तो याद रखिएगा बीटा सेल्स, यानी बीटा कोशिका से क्या होता है, इंसुलिन क्या होता है, स्रावित होता है। और इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह यानी डायबिटीज़ रोग होता है। याद जब इसका कम स्राव होगा तो डायबिटीज़ रोग होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियाँ हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है पैर की हड्डियाँ यानी मनुष्य के शरीर में। ठीक है, तो बताना है यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। फिबुला और टिबिया जो है ये पैर की हड्डी, याद है फिबुला और टिबिया जो है ये पैर की हड्डी, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 कहता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 85 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, याद रखिए रेटिनॉल। और सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आगे बढ़ते, सब मैथ दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए है आपका 88 कहता है कि वायु का वेग संबंधित, आपको बताने कि वायु का वेग जो है संबंधित है, तो बताना है किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 यानी दाव प्रवणता इसका राइट आंसर हो जाए, यानी ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है कि मानव शरीर के रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग होता है, तो किससे होता है, इसका राइट आंसर का पहला हो जाए अधिभृत ग्रंथि से होता है। याद रखिएगा अधिभृत ग्रंथि से होता है। उसी तरह से टेम्परेचर की यानी बॉडी की टेम्परेचर की कंट्रोलिंग की बात करें तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है कि कंप्यूटर में वायरस संबंधी, आपको बताने कंप्यूटर वायरस संबंधी जो है क्या है, तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 एक तरह प्रोग्राम से होता है, तो राइट आंसर आपका 90 का 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कहते हैं कि अधातुएं समांतर विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आपको बताना है कि क्यों होता है, इसका रीजन बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। इसमें क्या होता है, शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होता है, एक तरह से फ्री समझ सकते, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 2, यानी ये अधातु होते हुए विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। सब एक्सेप्शन केस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है कि यहाँ पे मैथ दे रखा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस, आपको बताना है वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाए, नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता भी है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है आर्गन, उसके बाद आता है क्या, हाइड्रोजन। चौथे स्थान कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पहला स्थान पर नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद आर्गन हो गया, उसके बाद हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा ये हो गया आपका 78% के आसपास, ये हो गया 21% के आसपास, आर्गन हो गया 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 0.03% के आसपास, ठीक है। तो याद रखिए ये सब डेटा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, जो 50 जीके डिस्कस किया और 25 क्या डिस्कस किया, साइंस को डिस्कस किया हूँ, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमने 75 क्वेश्चन आप लोग साथ डिस्कस किया। बाकी 75 में क्या आपका बच गया, 50 आपका रीजनिंग हो गया, 25 आपका क्या हो गया, मैथ हो गया। इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको प्राप्त करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक दोस्त। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग को आइडिया मिला होगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं। अब तो थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई कर, लेकिन आइडिया मिल गया होगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्त। तो इसी तरह से मैं वीडियो करते समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।